Hello everyone, I'm Pooja Chaudhary. I'm a health coach. Our company Nourish Easy helps people to heal with modern nutrition and Ayurveda nutrition. We help people with naturopathy and Nadi Parikshan. Nadi Parikshan is a blend of ancient wisdom and new technology. And today we have Dr. Khyati with us. Hello everyone, thank you for inviting me here. And I'm Dr. Khyati. I was ex-senior research officer of AIIMS in Department of Orthopedics for 18 years. And now we have our company, Pratyaksh Medical Care, through which we have multiple centers in Delhi NCR area. And today we are going to discuss about very important topic, that is healing in stroke. स्ट्रोक के बाद ना ही सिर्फ फैमिलीज इफेक्ट होती हैं, बट जिसको स्ट्रोक आया होता है उसका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी एनर्जी, उसका जितना भी मनोबल होता है सब टूट जाता है. राइट डॉक्टर ख्याति? वेरी ट्रू, क्योंकि स्ट्रोक आपका फिजिकली नहीं, इमोशनली भी आप काफ़ी हद तक वीक हो जाते हो. फिजिकली तो आप डिपेंडेंट हो जाते हो बिकॉज देयर इज अ मूवमेंट लॉस. आप छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम करने में असमर्थ महसूस करते हैं. इमोशनली डेफिनेटली यू फील वीक. जब जब आपको स्ट्रोक आता है तो आपका जो वात है वो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है. ख्याति मैम, इंडिया में बहुत सारे लोग एक चीज को और इग्नोर करते हैं. किसी भी हीलिंग प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है एक कामनेस. आजकल लोगों की एंजाइटी बहुत ज्यादा उनको इफेक्ट कर रही है. फॉर एग्जांपल, लोगों का स्ट्रेसफुल जो एक हमारा जो कल्चर हो गया डे टू डे लाइफ में, वी आर रनिंग एक्चुअली, तो दिस इफेक्ट्स अ लॉट. व्हाट यू सजेस्ट? हमें फॉर एग्जांपल मुझे ये लगता है कि हमें बैठकर थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना चाहिए, जिसमें हमें एक थेरेपी को शुरू कराने से पहले अपने आप को समझाना होगा कि हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, सनलाइट एक्सपोजर्स हमें लेने हैं, और हमें जितना हो सकता है थोड़ा सा मूवमेंट को बढ़ाना होगा ताकि एक ब्लड फ्लो बढ़ सके और ऑक्सीजन लेवल बॉडी में अच्छा हो सके. बिकॉज ऑक्सीजन लेवल ही अच्छा नहीं होगा तो हीलिंग प्रोसेस तो शुरू ही नहीं होगा. जी, दैट्स वेरी ट्रू. इन द सेंस पेशेंट का हील होने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका मोटिवेशन लेवल, उसकी मेंटल हेल्थ. राइट. जो पेशेंट एक होपफुल एस्पेक्ट से करते हैं कि यस आई एम गोइंग टू इम्प्रूव, आई विल बी फाइन सून, सो वो पेशेंट के अंदर हम देखते हैं रिकवरी भी फास्टर रेट पे होती है. वी हैव ऑलरेडी डन दीज थिंग्स इन मेनी रिसर्चेस आल्सो. सो मेंटल हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जैसा कि अभी आपने बोला. और फिजियोथेरेपी के अंदर एक बहुत ही बून स्ट्रीम है, दैट इज इलेक्ट्रोसूटिकल्स. मेरा पर्सनल अपना खुद का रिसर्च टॉपिक रहा है पीएचडी के अंदर. इट इज ऑन डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, which is absolutely non-invasive. Just small electrodes are there and you can place it on the ear just like a tops, and it can play wonderful role in resolving anxiety, depression, insomnia, which is becoming a hot topic of our society these days. Not only in stroke patients, but yes, even in kids we find the same. देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके घर का एनवायरनमेंट या आपका जो आसपास का माहौल है वो खुशनुमा होगा, वो हैप्पी होगा, तो हीलिंग बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगी. साथ में न्यूट्रिशन, यस फॉर श्योर 80 to 90% अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा, हीलिंग बहुत अच्छी रहेगी. इसी के साथ साथ आज मैं चाहूँगी कि डॉक्टर ख्याति, अगर आपके पास कोई ऐसा केस आया हो कभी जिसमें हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छा, पेशेंट ने आपके साथ मेहनत उतनी की हो, वो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें. जी पूजा मैम, हम लोग न्यूरो केसेस डील करते ही हैं. वी सी लॉट ऑफ स्ट्रोक पेशेंट्स, पार्किंसंस केसेस, ऑटिस्टिक केसेस. सो एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी ऑन द कंक्लूडिंग नोट. एक पेशेंट है हमारे
He came to us for the physiotherapy treatment only from Amritsar. And जब वो हमारे पास आए तो वो इस हालत में भी नहीं थे कि वो अपने हाथ से अपना हाथ कंधा ऊपर भी लेकर आ पाए. But after vigorous physiotherapy and taking good nutrition, अब after 3 months he is in a state, वो बिल्कुल भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, completely functional है. And the biggest achievement is वो सिक है तो वो अपना टर्बन भी अपने हाथ से खुद बांधते हैं. That's very great. And I'm really grateful to God and thanks कि God has given us insight to treat him, and that was seriously. We were into tears after seeing him so healthy and functional. Right. Actually, I would love to share a thought on this. I would not share a story like ma'am, but yes, एक thought मैं आपको बताती हूँ. एक बहुत ही ओल्ड लेडी थी, उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कभी बहुत सालों पहले कि आपका शरीर कैसा है ये आपकी किचन से पता चलता है. एवरीथिंग बिलोंग्स टू योर किचन. आइदर अगर आपका गुड स्टेट है वो भी और आपका बैड स्टेट है वो भी. क्या होता है, हमें कभी भी ना पेट भरने के लिए खाना नहीं खाना. आफ्टर द स्ट्रोक वी हैव टू थिंक ऑफ हीलिंग टू. हमें हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए. हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो इजी टू डाइजेस्टेबल हो. फॉर एग्जाम्पल मूंग दाल खिचड़ी जी बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो सकती है. हाइड्रेशन के लिए हम लोग कोकोनट वाटर यूज कर सकते हैं. हमें जंक फूड, स्पाइसी फूड ये सब बिल्कुल अवॉइड करना शुरू करना चाहिए. स्पेशली बहुत ज्यादा तला भुना हम ना खाएं. हमें अपने खाने में घी जरूर ऐड करना है क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है, बट इट शुड बी इन अ मॉडरेशन. बहुत ज्यादा ऑयली फूड हमें नहीं खाना होगा. उसके अलावा इफ यू आस्क अबाउट हर्ब्स तो हमें ब्राह्मी, अश्वगंधा हुआ हमारा, और एक हमारी बहुत अच्छी हर्ब्स है दैट इज सिनेमन, जो कि हम सभी के घरों में पाया जाता है. तो हमें सिनेमन का सेवन जरूर करना चाहिए ताकि हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकें. दीज सिंपल हर्ब्स कैन हेल्प यू अ लॉट. आपके जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स हैं या आपके लिपिड्स जितने भी बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है. Yes, I totally agree with you, ma'am, on this because जैसे मैंने पहले भी बोला कि फिजियोथेरेपी और न्यूट्रिशन इट इज इंटीग्रेटेड प्रोसेस एंड इट गोज हैंड इन हैंड. तो अगर काफ़ी सेशंस में जो स्ट्रोक पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस एंड एफर्ट हील होके कंप्लीटली रिकवरेबल और एकदम रेडी टू डू ऑल द टास्क ऑफ देयर ओन इन इंडिपेंडेंट स्टेट जाते हैं. बट येस, जो पेशेंट्स हेल्दी न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, अच्छे लेवल पे हाइड्रेटेड होते हैं और लाइट फूड में होते हैं तो उनका एनर्जी लेवल भी बेटर होता है. दे आर हेल्दी एंड दे हील फास्टर, दे शो इम्प्रूवमेंट फास्टर. आई टोटली एग्री इन दैट. Ma'am, on conclusion, what we would like to say to our audience? We would love to say to our audience that stay healthy, eat clean, and take care of your mind and your body. Because everything is connected, and above all, your gut is your second brain. Thank you, Khyati ma'am, for joining us today. It was totally a pleasure, ma'am. We want you all to join further for more videos.